क्या माँ हमेशा बहू 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 करती रहती हो? सारे यात्री ट्रेन में सवार हो चुके थे। बस 20 मिनट बाद ट्रेन रवाना होने वाली थी। सुषमा जी अपनी बेटी प्रिया के साथ ट्रेन में बैठी हुई थी, जबकि उनकी बहू रिया बाहर अपनी मम्मी और भैया से बात कर रही थी, जो उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आए थे। तभी सुषमा जी ने प्रिया से कहा, अरे प्रिया, मेरी दवाई का समय हो गया है, मुझे दवाई दे दे बेटा। लेकिन प्रिया तो मोबाइल में नचरी कढ़ाई बैठी हुई थी, अपनी ही धुन में बोली, बस माँ, अभी भाभी आती होगी, वो दवाई दे देंगी। जब 10 मिनट बीत गए तो सुषमा जी ने प्रिया से फिर से कहा, बेटा तू ही मुझे दवाई निकाल कर दे दे, ताकि मैं समय से दवाई ले लूं। अभी दवाई लेट लूंगी तो आगे की दवाई भी लेट हो जाएगी। प्रिया ने गुस्से में फोन एक तरफ रखा और बड़बड़ाती हुई बैग में दवाई ढूंढने लगी। ये भाभी भी ना दवाई पता नहीं कहाँ रख देती है, बस अपनी माँ से पंचायती करने में लगी हुई है। यहाँ सास का कुछ ख्याल नहीं है। शर्म आने की बात है, जब थोड़ी देर तक दवाई ढूंढने के बाद दवाई नहीं मिली तो विंडो से बाहर झांक कर भाभी को आवाज लगाने लगी, लेकिन सुषमा जी ने रोक दिया। अरे आगे वाली पॉकेट में देखना, उसे क्यों परेशान कर रही है? वो दवाई हमेशा आगे वाली पॉकेट में ही रखती है। उनकी बात सुनकर प्रिया ने आगे वाली पॉकेट खोलकर देखी तो उसमें दवाई रखी हुई थी, लेकिन समस्या ये थी कि कौन सी दवाई देनी थी, इसका तो उसे पता ही नहीं था। और सुषमा जी रंगों के हिसाब से दवाई पहचान रही थी, पर उसमें भी 2 दवाइयों का रंग एक जैसा था। इसीलिए प्रिया झल्लाकर विंडो के बाहर झांककर भाभी पर चिल्लाई, भाभी, अगर आपकी पंचायती हो गई हो तो इधर आओ, माँ को दवाई दे दो, उनकी दवाई का समय हो गया है। प्रिया की बात सुनकर रिया फटाफट अंदर आई, देखा तो पूरा बैग उथल पुथल हो चुका था, पर वो कुछ बोली नहीं। प्रिया के हाथों से दवाइयाँ लेकर सुषमा जी को देते हुए बोली, लीजिए माँ जी आपकी दवाइयाँ। सुषमा जी को दवाई देने के बाद दवाइयाँ वापस बैग में रखकर वो बाहर जाने लगी तो प्रिया बोली, अब वापस कहाँ जा रही हैं आप? अभी तक पेट नहीं भरा क्या आपका? कितनी देर से बाहर पंचायती किए जा रही हैं? अब 10 मिनट में तो ट्रेन चलने वाली है, यहीं बैठ जाइए। अरे जाने देना उसे, 10 मिनट बहुत है अपनी मम्मी से बात करने के लिए। सुषमा जी ने प्रिया की बात काटते हुए कहा और रिया को बाहर जाने का इशारा किया। रिया के जाने के बाद प्रिया सुषमा जी से बोली, क्या माँ, बहू को सिर चढ़ा रखा है? भाभी एक जगह तो टिकती ही नहीं, अपनी माँ से पंचायती में लगी हुई है। ऐसा नहीं कि सास के पास आकर बैठ जाए। हाँ ठीक है, तू तेरा काम कर, जब तेरी शादी होगी तब देखेंगे कि तू कितना अपनी सास के पास बैठेगी। कहकर सुषमा जी ने बात को टाल दिया। प्रिया अपना मुंह फुलाकर वापस अपने मोबाइल में घुस गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन का सायरन बजा तो रिया अंदर आ गई और ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गई। अभी 1 घंटे का सफर ही तय किया था कि सुषमा जी को सिर दर्द की शिकायत होने लगी। रिया उनका सिर अपनी गोद में लेकर सिर दबाने लगी, पर जब उनसे सिर दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने रिया से दवाई के लिए कहा। दवाइयों का बैग प्रिया के पास था, इसी कारण से रिया ने प्रिया से दवाई के लिए कहा। प्रिया उस समय मोबाइल पर गाने सुन रही थी तो वो रिया से बोली, क्या भाभी बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन जब रिया ने रिक्वेस्ट की तो प्रिया फिर बड़बड़ाती हुई उठी और बैग में से सिर दर्द की दवाई निकालकर दे दी, पर अपनी ही धुन में। अब इस बार दवाइयों का
बैग में रखने की जगह उसने अपने पर्स में रख ली और वापस अपने मोबाइल में मशगूल हो गई। इधर दवाई लेकर सुषमा जी लेट गई तो रिया उनका सिर दबाने लगी, जिससे उन्हें नींद आ गई। जब उनका स्टेशन आया तब रिया ने सुषमा जी को उठाया और फिर वो लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचने के बाद प्रिया सोफे पर पसरते हुए रिया से बोली, भाभी आप फटाफट चाय बना दो, बहुत थक गई हूँ। रिया रसोई में जाने लगी तो इतने में उसके पति प्रदीप रसोई घर में से चाय बिस्किट लेकर आए। भाई को चाय के साथ देखकर प्रिया बोली, अरे वाह भाई, बहुत सेवा हो रही है भाभी की, आज तक तो कभी बहन के लिए चाय नहीं बनाई। लेकिन प्रदीप के जवाब देने से पहले सुषमा जी बोली, अरे बेटा तू थक गई है तो तेरी भाभी भी तो थकी होगी, ये भी तो तुम्हारे साथ ही आई है, और वैसे भी ये सिर्फ तेरी भाभी के लिए चाय बनाकर तो नहीं लाया, हम सबके लिए भी लाया है। चाय बिस्कुट लेने के बाद सुषमा जी ने प्रिया को दवाई के लिए कहा, ला बहू मेरी दवाई दे दे। रिया ने पूरा बैग टटोल लिया लेकिन उसे दवाई नहीं मिली। तभी प्रदीप ने रिया से पूछा, क्या हुआ, माँ की दवाई रखी थी या नहीं? रिया ने दोबारा बैग टटोल लिया। फिर उसने प्रिया से दवाई के बारे में पूछा तो प्रिया बोली, भाभी दवाइयाँ आपने ही रखी थी, मुझे क्या पूछ रही हैं? रिया ने पूरा बैग ही खाली कर दिया लेकिन दवाई नहीं निकली। प्रदीप ने रिया पर गुस्सा होते हुए कहा, रिया तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, माँ की दवाइयाँ ही भूल गई, इसीलिए मैं तुम लोगों को अकेले भेजने के पक्ष में नहीं था, आप देख लो नतीजा। तभी सुषमा जी बोली, अरे बहू तुमने दवाई बैग में ही तो रखी थी ना? हाँ माँ जी, बैग में ही रखी थी, मुझे अच्छे से याद है। स्टेशन पर आपको दवाई देने के बाद मैंने वो दवाइयाँ बैग के फ्रंट पैकेट में ही रखी थी। रिया उस खाली बैग को टटोलती हुई फिर से बोली। तभी प्रिया बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने माँ के पास जाने के चक्कर में दवाइयाँ भी अपने साथ ले गई हूँ और बाहर कहीं वहीं गिरा दी होंगी? उसके बाद सुनकर प्रिया बोली, अरे नहीं, मैं ऐसी लापरवाही नहीं कर सकती, मुझे पता है कि मम्मी जी की दवाइयाँ उनको समय पर देनी होती है। हाँ वो तो देख ही लिया था मैंने स्टेशन पर कि कितनी आवाज़ें देने के बाद आप माँ की दवाइयाँ देने आई थी। प्रिया तंज कसते हुए बोली। प्रिया की बात सुनकर प्रदीप गुस्सा होते हुए रिया से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ प्रिया, तुमने माँ की दवाइयाँ का भी ध्यान नहीं रखा? रिया को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि दवाइयाँ कहाँ गई। तभी प्रदीप खड़ा होते हुए बोला, चलो कोई नहीं, अब आगे से ध्यान रखना, एक काम करता हूँ, मैं दवाइयाँ ले आता हूँ, नहीं तो माँ को सिर दर्द होने लगेगा। सिर दर्द का नाम सुनकर सुषमा जी को याद आया कि उन्होंने सिर दर्द की दवा ट्रेन में ही ली थी। वो रिया से बोली, अरे बहू तुमने मुझे सिर दर्द की दवाई भी तो दी थी ट्रेन में। सुषमा जी की बात सुनकर रिया को याद आ गया कि उसने दवाई प्रिया को दी थी, तो वो बोली, हाँ मैंने दवाई आपको दी थी, लेकिन फिर वो दवाइयाँ मैंने वापस प्रिया को दे दी थी। आप सब प्रिया की तरफ देखने लगे तो प्रिया चिढ़ती हुई बोली, अरे वाह भाभी, खुद की लापरवाही मेरे ऊपर डाल रही हो, आपसे माँ की सेवा नहीं होती तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, भला मुझे कब दवाई दी थी आपने? उसकी बात सुनकर रिया कुछ कहती उससे पहले ही सुषमा जी बोली, जिस समय मुझे सिर दर्द हो रहा था मेरा सिर रिया की गोद में था, तो रिया तो दवाई लेने उठी नहीं थी, तुमने ही तो दवाई दी थी। एक बार अपना पर्स
चेक कर, क्या पता बैग में रखने की जगह पर्स में रख लिया हो। ये माँ भी ना बेटी पर भरोसा नहीं है, बस हर समय बहू बहू बहू। प्रिया भनभनाती हुई अपने पर्स को खोलकर चेक करने लगी तो उसमें से दवाइयाँ निकली। यह देखकर प्रिया की बोलती बंद हो गई। वहीं सुषमा जी उसे डांटते हुए बोली, अब क्या बोलना चाहती है तू? तेरी लापरवाही के कारण ही मुझे बहू पर भरोसा ज्यादा है, हर बात में बहू के पीछे पड़ी रहती है। ये देख खुद के होश कहाँ है, बार बार कहती रहती है कि भाभी से माँ की सेवा नहीं होती। अरे मेरी सेवा तो तेरी भाभी ही करती है, वरना तुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी दवाइयाँ कौन सी है। मैंने भी स्टेशन पर यह सब देख लिया था, जब दवाइयाँ तेरे हाथ में थी और तुझे यह तक पता नहीं था कि मुझे कौन सी दवाइयाँ देनी है। इतनी बड़बोली मत बन कि तुझे भी आगे चलकर किसी की बहू बनना है। सुषमा जी की डांट सुनकर प्रिया चुप हो गई, पर वो ननद ही क्या जो अपनी भाभी से माफी मांग ले। इसीलिए पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। प्रदीप ने हैरानी से सुषमा जी की तरफ देखा तो सुषमा जी बोली, करने दो उसे बड़बड़, यहाँ इतना तमाशा कर रही है तो ससुराल जाकर पता नहीं क्या करेगी। और रिया की तरफ देखकर वो मुस्कुरा दी। रिया खुशकिस्मत थी कि उसकी सास उसके साथ में थी, कोई और होता तो शायद उसका खाना भी दुश्वार हो जाता। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।